गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू ने की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहा हूँ। और सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में मैं चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके। अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज जो चैप्टर है, स्टॉक एक्सचेंज एक चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए भी। तो पढ़िए। स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोगों को मालूम है, देखिए, सबसे पहला बात तो बताते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंत नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना नया नया ऑब्जेक्टिव निकलेगा। ठीक है, सबसे पहला बात है ना। ऑब्जेक्टिव का अंत ही नहीं है। इतना ऑब्जेक्टिव है, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इसका इन्फिनिटी अंत नहीं है हर समय। इसलिए अगर जो विद्यार्थी थ्योरी बढ़िया से पढ़ता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 100% सही देता है। ठीक है ना। मैं एक आधार बता रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंत नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। बट चलिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ। और आपको ये भी मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछने का जो पैटर्न है, या तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर हो सकता है, या राइट ट्रू और फॉल्स हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, है ना। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ हर विद्यार्थी को, चैप्टर जो है, उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ोगे तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुम सॉल्व कर दोगे, है ना। लेकिन अभी ऐसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ना। मैंने पहले भी कह दिया, ऑब्जेक्टिव का अंत नहीं है। आप इसको पढ़िए, है ना। आप जितना बैठिएगा उतना, जैसे आज भी हम लोग बैठते हैं तो नया नया ऑब्जेक्टिव मिलता ही रहता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप चैप्टर को समझ जाइए। चैप्टर को समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैप्टर नहीं समझे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अभी चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या लिखिएगा? डेट। सबसे पहले लिखिए डेट। आज का डेट क्या है? आज का डेट है ना, 7 तारीख है, 7/12/2022। ठीक है। और जो जिस मैं बिजनेस मैनेजमेंट है, सब्जेक्ट में कर दीजिए बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट आपका हो गया बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। और ये सेम टू में चलता है, सेम टू का पेपर है। और ये लिखिए। और जो मैं जिस चीज का वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक क्या, आज का जो टॉपिक जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, है ना। स्टॉक एक्सचेंज। और मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले तो ये लिखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला टॉपिक हमारा सिलेक्ट, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है। आपको करेक्ट आंसर चुनना है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको चुनना है। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मगध, MEGADH, मगध स्टॉक एक्सचेंज, है ना, वाज established established इन, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पटना, और चौथा है भागलपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा पटना, है ना। क्या होगा? पटना। मगध स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो पटना में, समझ गया। पटना इसका राइट आंसर होगा। हम्म।
मगध स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर है? पटना में है। चलिए, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, दी फोर मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज, है ना, फोर मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज, है ना, वाज स्टेब्लिश्ड। ठीक है। देखिए, दी foremost the foremost stock exchange was established in, है ना, the foremost stock exchange, the foremost stock exchange, है ना, was established, was established। ठीक है। ठीक है, इन, ये क्वेश्चन है। अब इसका चार ठो ऑप्शन है। चार ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिल्ली है, बी ऑप्शन में लंदन है, सी ऑप्शन में बर्लिन है, और डी ऑप्शन में जापान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जापान, है ना। कहाँ होगा? राइट आंसर क्या होगा? जापान। यानी द फॉरमोस्ट स्टॉक चेंज वाज एस्टैब्लिश इन जापान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको मैं गाइड की तरह बता दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट है, द हेड ऑफिस ऑफ सेबी, हेड ऑफिस ऑफ सेबी, है ना, द हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज situated, situated, the head office of SEBI is situated, the head office of SEBI is situated at, ये कहाँ situated है ना। हेड ऑफिस जो है कहाँ situated है? तो the head office of SEBI is situated at। अब इसका चार ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई, और चौथा है चेन्नई। तो इसका आंसर होगा मुंबई। यानी हेड ऑफिस, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है कि सेबी, एक मिनट, सेबी वाज, एक मिनट, वाज इस्टेब्लिश्ड, है ना, सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड। अब इसका ऑप्शन है कि इन 1988, पहला ए ऑप्शन में है, लिख लीजिए ऑप्शन, इन 1988 यानी 1988। बी में है इन 1992। सी ऑप्शन में इन 1998। डी ऑप्शन में इन 2002, है ना। तो सेबी का यहाँ पर लिखा है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो इसका स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, है ना। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 12 अप्रैल 1988। ठीक है ना, 12 अप्रैल 1988।
द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया इज, है ना? तो इसका आंसर होगा, हम्म, देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा है बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट मगध स्टॉक एक्सचेंज, है ना? बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट मगध स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका चार ऑप्शन है ना? इसका चार ऑप्शन क्या, सुनिएगा। इसका जो चार ऑप्शन है, पहला ए ऑप्शन में है ओनली रेडी, ओनली रेडी, रेडी का स्पेलिंग READY, और बी में ओनली फ्यूचर, और सी में रेडी एंड फ्यूचर बोथ, और डी में नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा रेडी एंड फ्यूचर बोथ, है ना? सिक्स का आंसर क्या होगा? रेडी एंड फ्यूचर बोथ। ठीक है। अब आइए सेवन नंबर में। सेवन नंबर में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना? नेशनल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है, वाज established, ठीक है, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ था? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अब इसका अ, तो एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हमको करेक्शन आपको करा देते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, वेन प्लेस, यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मैं डेट नहीं है, डेट नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर, आपको जगह का नाम बताना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, वह स्टैब्लिश इन, कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, और भारत के किस जगह पर स्टैब्लिश हुआ था, है ना? मुंबई में हुआ था कि दिल्ली में हुआ था कि कोलकाता में हुआ था, है ना? ये आपको बताना है ना? मैंने इसका ऑप्शन यही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, भारत के किस जगह पर, किस प्लेस पर स्टैब्लिश हुआ था, है ना? तो आप क्या बताइएगा इसका, इसको तो आपको बताना होगा, जानते ही होंगे, है ना? अ, इसका आंसर होगा, लिखिए, इसका जो आंसर होगा वो है मुंबई, है ना? इस चार ऑप्शन है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। नेशनल स्टॉक चेंज जो है मुंबई, है ना? क्योंकि महाराष्ट्र तो मुंबई में ही आता है ना? और नेशनल स्टॉक चेंज जो है, सुनिएगा, नेशनल स्टॉक चेंज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक चेंज बाय सेबी इन अप्रैल 1993 एंड कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1994 विद द लॉन्च ऑफ द होलसेल डेट्स मार्केट, है ना? समझ में आ गया बात? तो आपसे पूछा कि कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा कि मुंबई में, है ना? मुंबई इसका आंसर हो जाएगा, है ना? समझ में आया बात ना? और अगर आपसे पूछता है, डेट पूछेगा, तो डेट वाला भी आप बता सकते हैं, है ना? चलिए,
मैंने बता दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी, है ना, इन अप्रैल 1993 एंड कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1994। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत के किस शहर में स्टैब्लिश हुआ था? तो क्या लिखोगे? मुंबई। लिख लिया तुम लोग कि नहीं लिखा? लिखो, चलो हम थोड़ा स्लो बोलते रहे हैं, है ना। हम्म। चलिए, तो इसका तो आपको समझा दिए कुछ बोल के भी। अगर स्थान पूछेगा तो मुंबई, और ईयर पूछेगा तो 1992 कर देना, है ना। 1992 इसका आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछे कौन से ईयर में, 1992, और स्थान पूछे तो मुंबई कर दोगे, ठीक है। चलो 8 नंबर लिखो, है ना। लिखो, अंडर दी रिवाइज्ड, है ना, बदला सिस्टम, दी ड्यूरेशन ऑफ, बदला ट्रांजेक्शंस इज, है ना। क्या है क्वेश्चन? अंडर दी अंडर द रिवाइज्ड बदला सिस्टम, द ड्यूरेशन ऑफ बदला ट्रांजेक्शन इज। अब चार ऑप्शन सुनोगे, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन सुनोगे 80 डेज, दूसरा ऑप्शन 90 डेज, तीसरा ऑप्शन 100 डेज, और चौथा ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन 110 दिन है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 90 दिन, 90 डेज, है ना। अंडर द रिवाइज बदला सिस्टम, ड्यूरेशन ऑफ बदला ट्रांजेक्शन इज फॉर 90 डेज, इसका ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है ना। चलो 9 नंबर, 9 नंबर लिखो, रीजनल रीजनल ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी आर established, ठीक है, इन, क्वेश्चन है, रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी आर established इन, है ना, कहाँ? इसका आंसर आपको बनाना है। रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी वाज established इन, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर तैयार करना है। रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी आर established इन, इसका ऑप्शन सुनोगे, कहाँ पर है? दिल्ली, ए ऑप्शन में दिल्ली है, बी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिल्ली है, बी ऑप्शन में कोलकाता है, सी ऑप्शन में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। लिखा है तुम लोग? थोड़ा ज्यादा स्पीड बोल दे रहे हैं, है ना। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी वाज स्टैब्लिश्ड इन, ए ऑप्शन में दिल्ली है, बी ऑप्शन में कोलकाता है, सी ऑप्शन में दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। सी ऑप्शन में क्या है? दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, और डी में नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर होगा, जो ऑप्शन के अनुसार होगा, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ऐसे तुम समझ लो, एक्सप्लेनेशन भी समझ लो। सेबी हैज 4 रीजनल ऑफिसेज, है ना, द ईस्टर्न रीजनल ऑफिस एट कोलकाता, नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस एट दिल्ली, और साउथर्न रीजनल ऑफिस एट चेन्नई, एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिस एट अहमदाबाद। तो ऑप्शन जो है, अब समझ में आ गया बात आपको? जैसे ऑप्शन क्या था? रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी वाज स्टैब्लिश्ड इन, है ना, रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी वाज स्टैब्लिश्ड इन, ये क्वेश्चन हुआ। और ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दिल्ली दिया था, बी ऑप्शन में कोलकाता दिया था, सी ऑप्शन में दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन है। तो ऑप्शन में अहमदाबाद नहीं है, लेकिन ये तीन तो है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। वैसे आप जान लो, है ना, सेबी हैज 4 रीजनल ऑफिसेज।
द ईस्टर्न रीजनल ऑफिसेज एट कोलकाता, नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस एट दिल्ली, और साउथर्न रीजनल ऑफिस एट चेन्नई, और वेस्टर्न रीजनल ऑफिस एट अहमदाबाद। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, है ना। दी फर्स्ट स्टॉक exchange was established in मुंबई। हाँ, लिखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो बाबू, पहले क्वेश्चन तुम लोग लिखो। क्या लिखा है? द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, लिख रहे हो ना? द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इन द फर्स्ट द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज established इन मुंबई, है ना, मुंबई। ये क्वेश्चन हुआ। अब आज का ऑप्शन ऑप्शन है ना, ऑप्शन में है 1857, है ना, बी ऑप्शन में 1877, सी ऑप्शन में 1887, डी ऑप्शन में 1897। फिर से इसको इंग्लिश में बोल देंगे। ए ऑप्शन में इन 1857, बी ऑप्शन में 1877, सी ऑप्शन में 1887, डी ऑप्शन में है 1897। तो इसका जो सही आंसर होगा, है ना, 1800, नहीं, पहला ऑप्शन जो है ना वो 1875 है। एक मैं गलती से बोल दिया था, ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज स्टैब्लिश इन मुंबई, है ना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1875, पहला ऑप्शन क्या है? 1875, है ना। दूसरा है 1877, तीसरा है 1887, और डी में 1897। ठीक है। नहीं, चलिए मैं इसको सही से कर दे रहा हूँ। इसका आंसर जो, इसको ऐसा लिखो, पहला ऑप्शन आप कंफ्यूज कर, इसको पहला लिखो इन 1857, इन इंडिया, है ना। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड इन, है ना, 1857 पहला ऑप्शन है ना। अब दूसरा जो ऑप्शन है उसको भी लिख लो, है ना, 1877, इन 1877। सी ऑप्शन में कर दो, है ना, 1887, इन इन 1887, और डी ऑप्शन में कर दो, ठीक है, 1897 कर दो, इन 1897। ठीक है, चलो। तो द फर्स्ट स्टॉक्स इन इंडिया वाज स्टैब्लिश इन, है ना, 1857, ये होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये 1857, ये इसका राइट आंसर है, 1875 नहीं है। देखिए, ये फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, है ना। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फॉरमोस्ट स्टॉक चेंज जो है, फॉरमोस्ट स्टॉक चेंज जो है वो कहाँ, तो जापान बता दीजिएगा। मगध स्टॉक चेंज कहाँ, तो पटना बता दीजिएगा। सेबी वाज स्टैब्लिश इन, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, तो बता देना, 12 अप्रैल 1988, इन 1988, 1988। और सेबी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है वो 23 है। और बिजनेस इज ट्रांजेक्शन एट मगध स्टॉक, बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट मगध स्टॉक एक्सचेंज, बोथ रेडी एंड फ्यूचर, रेडी एंड फ्यूचर बोथ। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश जो हुआ तो मुंबई में इन 1992, है ना, अंडर द रिवाइज बदला सिस्टम, है ना, अंडर द रिवाइज बदला सिस्टम, ड्यूरेशन ऑफ बदला ट्रांजेक्शन इज फॉर 90 days। सेबी
एक चीज और आप लोग को मैं बताने भूल गया था, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 11 नंबर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। जब लिखे तो इसको छोड़िए, का है आप लिखिएगा। ये क्वेश्चन लिखिए, रीजनल, वो लिखिए, सेबी गेव, है ना, रिकॉग्निशन टू रिवाइज्ड बदला सिस्टम ऑन। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन सुन लो, पहले ऑप्शन सुनो। 15 अक्टूबर 1996 ए ऑप्शन, बी में 15 अक्टूबर 1997, सी में 15 अक्टूबर 1998 और डी में 15 अक्टूबर 2000। इसका सही आंसर होगा 15 अक्टूबर 1997, ठीक है। अब आप लोग ट्रू फॉल्स लिखिए, जल्दी जल्दी ट्रू फॉल्स लिखिए, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ठीक है। इसमें पहला है कि पहला कुछ जो है 1 नंबर है कि द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज 23, तो ये ट्रू होगा, पहला हो गया ट्रू। अब दूसरा ये है ना, दूसरा है सेबी वाज स्टैब्लिश्ड इन 12 अप्रैल 1988, ये ट्रू है। अभी आपको बताया थे ना, 3 नंबर में आइए, द हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ये फॉल्स हो जाएगा। सेबी का जो हेड ऑफिस का मुंबई में है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव में बताए थे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। फिर है द रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी आर सिचुएटेड इन मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, है ना। तो रीजनल ऑफिसेज जो है वो कहाँ कहाँ है, तो अभी आपको बताए थे ना, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई है, मुंबई तो नहीं बताया गया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पांचवा, इन मुंबई, 5वां नंबर क्वेश्चन, इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बोथ रेडी एंड फ्यूचर, इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बोथ रेडी एंड फ्यूचर ट्रांजेक्शन आर डन, फॉल्स। 5वां नंबर, 6ठा नंबर में आइए, ड्यूरेशन ऑफ बदला ट्रांजेक्शन विल बी ऑफ 100 डेज, फॉल्स। बदला ट्रांजेक्शन 90 डेज के लिए होता है, तो 100 दिन बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या था, 7 नंबर क्वेश्चन क्या, द ड्यूरेशन ऑफ बदला ट्रांजेक्शन विल बी ऑफ 100 डेज, तो फॉल्स हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन हैज बीन established इन रांची, फॉल्स। तो पटना जी है ना। चलिए, बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ट्रू। 9 नंबर, 9 नंबर में है, स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ कंट्रीज प्रोस्पेरिटी, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 10, 10 नंबर में, इन स्टॉक एक्सचेंज ए बैरोमीटर ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, फॉल्स, है ना। नेक्स्ट, 12 नंबर, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स कैपिटल डायरेक्टली, फॉल्स, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एक और है, जो मैं आपको, ये है कि 13 नंबर है कि सेबी गारंटेड रिकॉग्निशन टू रिवाइज बदला सिस्टम सिस्टम ऑन 15 अक्टूबर 1997, ये ट्रू होगा, है ना। इस तरीके से मैंने आपको ट्रू फॉल्स बताया। और फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, वही जो मैं बोला हूं उसी को आगे पीछे कर सकता है ना। एक तरीका है, जैसे सुनो, सेबी हैज बीन स्टैब्लिश टू ए सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ, इन्वेस्टर आ जाएगा, पहला में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टर्स आ जाएगा। दूसरा जो है, सेबी वाज स्टैब्लिश बाय डैश डैश गवर्नमेंट, तो वहां पर सेबी जो है वाज स्टैब्लिश बाय, जो खाली स्थान है वहां क्या बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बनाएगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल। मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन हैज बीन एस्टैब्लिश इन डैश डैश डैश, यहां पर लिख देना पटना, ठीक है। नेक्स्ट, सेबी हेड ऑफिस हैज बीन, 3 में पटना कर दो, है ना, पटना, 3 में पटना, पटना, है ना। आ रही है 4 नंबर, सेबीज हेड ऑफिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन, है ना, ये मुंबई हो जाएगा खाली स्थान में। सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। मुंबई लिख दीजिए, MUMBAI, मुंबई, है ना। और 5th नंबर में, अंडर डिपोजिटरी स्कीम डैश डैश इज डिपोजिटेड, तो यहाँ पर शेयर्स कर देना, अंडर डिपोजिटरी स्कीम शेयर इज डिपोजिटेड, जो फिल इन द ब्लैंक्स वहां शेयर आएगा। फिर 6ठा नंबर में लिखो, है ना, स्टॉक एक्सचेंज इज एंड डैश डैश कैपिटल मार्केट, तो यहाँ लिख देना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और 7 नंबर में है कि द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज established इन, है ना, लंदन, ठीक है। 8 लंदन, लंदन लिख दीजिए, लंदन, लंदन हो गया। 8 नंबर में, 8 नंबर में लिखिए, सेबी गिव सेबी गेव रिकॉग्निशन टू रिवाइज बदला सिस्टम ऑन, इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर 1997, और 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1997, ठीक है। 9 नंबर में आइए, बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन, क्या हो जाएगा, है ना, बिजनेस, बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन डैश डैश सिक्योरिटीज, तो जो इसमें शेयर्स हो जाएगा, शेयर सिक्योरिटीज हो जाएगा, क्या होगा, शेयर सिक्योरिटीज हो जाएगा। हम्म। और 10वां नंबर में आइए, है ना, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री इज, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री इज, ठीक है, उसका लिखिए BSE, है ना, BSE। नेक्स्ट, द इंडियन सिक्योरिटीज, द इंडियन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाज मेड इन डैश डैश 1956, 1956। इस तरीके से आपको फिल इन दी ब्लैंक्स है, आपको बताए हैं, थोड़ा सा स्पीड बोले स्टूडेंट, आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद दूसरा वीडियो बना के देंगे। ओके, थैंक यू।